इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बंगाल को टीएमसी के गुंडों का अड्डा नहीं बनने देना है। टीएमसी पर योगी ने जमकर निशाना लगाया, कहा सरकार बनने के बाद टीएमसी के गुंडे जेल में होंगे। दासपुर की रैली में ममता पर बरसे राजनाथ सिंह, कहा 10 साल में दीदी ने विकास के लिए कुछ नहीं किया, हिंसा बढ़ाई। पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, जेपी नड्डा ने किया रोड शो। बांकुरा में ममता ने फिर खेला हिंदू कार्ड, मंच से किया दुर्गा पाठ। ममता ने की बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की मांग, कहा किसानों को 6000 देकर वोट हासिल करना चाहती है बीजेपी। प्रधानमंत्री को लेकर ममता के बयान पर दिलीप घोष का पलटवार, कहा हार के डर से प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रही है। ममता पर गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला, बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में जनता को जवाब देने की मांग की। पुरुलिया में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सम्मान यात्रा के लिए तैयार हुए रथ में की गई तोड़फोड़, टीएमसी पर आरोप। रथ में हुई तोड़फोड़ से में बस चालक को आई चोट, बीजेपी ने कहा टीएमसी कुछ भी कर ले, रथ यात्रा नहीं रुकेगी। जेपी नड्डा ने तोड़फोड़ को लेकर तृणमूल पर निशाना लगाया, कहा टीएमसी हार के डर से बौखला गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम से भरा थैला मिलने से हड़कंप, परसों भी मिले थे 16 जिंदा बम। बंगाल में 5वें और 6ठे चरण के उम्मीदवारों के नामों से पहले बीजेपी करेगी मंथन, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पर टिकटों को लेकर बवाल, कैनिंग विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार बदलने के खिलाफ प्रदर्शन। टिकट को लेकर हुए हंगामे के बाद अमित शाह ने की मीटिंग, बैठक में कोर ग्रुप के पदाधिकारी शामिल। स्वप्न दास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, बीजेपी ने बंगाल चुनाव में तारकेश्वर सीट से उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई को ईडी ने किया गिरफ्तार, कोयला तस्करी मामले में हुई गिरफ्तारी। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने कई जगहों पर रेड किया, आसनसोल में अमित अग्रवाल के घर पर सर्च ऑपरेशन। कोल स्कैम को लेकर मेनका गंभीर का सीबीआई से सामना, कोलकाता में सीबीआई दफ्तर में 7 घंटे तक पूछताछ। ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ राहुल गांधी की बातचीत, कहा भारत की संस्थाओं पर आरएसएस का प्रभाव बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान पर भी चर्चा की, बोले भारत सरकार के पास काउंटर करने की रणनीति नहीं। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले पर फिर गरमाई सियासत, बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। फोन टैपिंग पर खुलासे के बाद बीजेपी ने गहलोत सरकार का इस्तीफा मांगा, कानून के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। बुधवार को पंजाब में मुख्यमंत्री से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा रोल देने की अटकलें। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उपचुनाव 17 अप्रैल को होंगे, लोकसभा की 2 सीटें भी शामिल। ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी विधायकों का हंगामा, धान खरीद को लेकर नवीन पटनायक सरकार को घेरा। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन तेज करने के संकेत दिए, कहा दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी ब्लॉक करेंगे। मुंबई के एनआईए कोर्ट से सचिन वाजे को झटकाबाजी की 2 याचिका खारिज। सचिन वाजे मामले पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा कोई समस्या नहीं है, कुछ मसले बैठकर निपटाए जाते हैं। महाराष्ट्र में गृहमंत्री बदलने की खबरों को संजय राउत ने किया खारिज, कहा शरद पवार नाराज हैं, ऐसा मुझे नहीं लगा। उद्धव से मिलने के बाद बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, कहा सरकार किसी को बचा नहीं रही है, सबूत मिलते ही वाजे को सस्पेंड कर दिया। अजीत पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का भी बचाव किया, कहा सबूत मिलने तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सचिन वाजे पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप, सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया था। एंटिलिया केस में सचिन वाजे पर बहुत बड़ा खुलासा, हाईवे से चोरी नहीं हुई थी मनसुख हिरेन की गाड़ी। मनसुख हिरेन के परिवार से मिले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, परिवार को सुरक्षा देने की मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने फडणवीस पर निशाना लगाया, पूछा फडणवीस के पास पीडीआर कहां से आया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वैक्सीन, आपसी सहयोग और तकनीक पर चर्चा। अगले महीने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, स्टेशन के ऊपर बना है शानदार होटल। केंद्रीय कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना को मंजूरी दी, लंबी अवधि में फंड जुटाने में मिलेगी मदद। बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री का बयान, कहा निजीकरण के बाद भी कर्मचारियों के हित की रक्षा होगी। इस साल के आखिर तक लॉन्च होगा इसरो का सोलर मिशन, सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा उपग्रह। रेलवे के एक एसएससी को सीबीआई ने किया अरेस्ट, 1 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। अप्रैल के आखिर में भारत आएंगे यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस पर नहीं आए थे। कैबिनेट ने भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर हुए समझौतों को मंजूरी दी। यूपी की तर्ज पर हरियाणा सरकार प्रदर्शनकारियों से वसूलेगी हर्जाना, आज हरियाणा विधानसभा में पास हो सकता है बिल। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज, 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली के पश्चिम विहार में रोड रेज में 2 लोगों की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में चाकू से वार करते बदमाश दिखे, मर्डर में इस्तेमाल बाइक और चाकू बरामद। 500 से ज्यादा गाड़ियां चुराकर दिल्ली में बेचने वाला शख्स गिरफ्तार, खराब कारों की चेसी और इंजन के नंबर का करता था इस्तेमाल। गाजियाबाद में बुलेट स्टंट करने वाली लड़कियों पर कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस ने 11,000 का चालान काटा। गाजियाबाद पुलिस अधीक्षक कलानिधि नेथानी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, शातिर अपराधी हनीर खड़खड़ी की संपत्ति कुर्क। एमपी में भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार का एक्शन, भोपाल में चोपड़ा कला गांव में अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा, 9,000 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन छुड़ाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी दामाद की 35 करोड़ की संपत्ति को। जम्मू के भालवल इलाके में फिर मिला पीआईए लिखा विमान के आकार का गुब्बारा, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार, अवैध डॉक्यूमेंट्स के साथ कर रहे थे ट्रैवल।
संसद में बोले इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष, दुनिया में भारत की छवि बदली और ताकत बढ़ी। 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है ताजमहल का दीदार, पर्यटकों की जेब पर पड़ेगा एक्स्ट्रा बोझ। मुंबई के गोरेगांव में झुग्गियों में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाया गया। बिहार के गया में 4 नक्सलियों का एनकाउंटर, 3 AK-47 राइफल और 1 असॉल्ट राइफल बरामद। झारखंड के चतरा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, पुलिस और सीआरपीएफ ने 7 शक्तिशाली केन बम बरामद किए। 5-5 किलो के थे सभी बम, आधे किलोमीटर दूर पत्थर के टुकड़े गिरते नजर आए। देश में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ा, पिछले 24 घंटे में 24,492 नए मामले, 131 मौतें। प्रधानमंत्री की बैठक से पहले एक्शन में बीजेपी, अपने एमपी से पूछा, बताएं कितनी बार किया टीकाकरण केंद्र का दौरा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को कोरोना हुआ। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जारी, 24 घंटे में 425 नए केस। पंजाब के मोहाली में 6 इलाकों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन, कोरोना के ज्यादा केस की वजह से फैसला। नागपुर में कोरोना के 2,587 नए मामले, 11 मार्च से केवल दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी दुकानें। वैक्सीनेशन को लेकर आनंद महिंद्रा ने दिया बयान, कहा अभी लगनी चाहिए महाराष्ट्र के सभी लोगों को वैक्सीन। केरल में कोरोना के 1970 नए केस, 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 867 नए मरीज मिले, 5 लोगों ने गंवाई जान, 561 मरीज रिकवर। गुजरात में कोरोना केस में बढ़ोतरी दर्ज, 24 घंटे में कोरोना के 954 नए मरीज मिले। गुरुवार से भोपाल, इंदौर में लगेगा नाइट कर्फ्यू, बढ़ते कोरोना मामलों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फैसला। एमपी के 8 शहरों में रात 10 बजे बंद होंगी सभी दुकानें, गुरुवार से आदेश लागू। यूपी में कोरोना के 228 नए केस, एक्टिव केस की तादाद हुई 1912। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 9 लाख से ज्यादा मामले, मौतों का आंकड़ा 26,75,000 के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपीय यूनियन की चिंताओं को दरकिनार किया, कहा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर नहीं लगेगी रोक। स्पेन ने भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगाई रोक, यूरोपीय यूनियन की ड्रग रेगुलेटरी की गुरुवार को बैठक। WHO ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को सुरक्षित बताया, सौम्या स्वामीनाथन ने कहा हम नहीं चाहते लोग दहशत में आए। ईरान ने अपने देश में बने टीके को लगाना शुरू किया, वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं। चीनी टीका लगवाने वालों को वीजा देगा चीन, भारत समेत सभी देशों के नागरिकों के लिए फैसला। जापान के प्रधानमंत्री को लगा फाइजर का टीका, अगले महीने अमेरिकी दौरे पर जाएंगे जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। थाईलैंड के पीएम प्रयुत चान ओचा ने टीका लगवाया, कहा कुछ लोग अभी भी डर रहे हैं। अमेरिका को किम जोंग उन की बहन ने दी चेतावनी, ऐसा कोई काम न करें जिससे नींद गायब हो जाए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कहा इमरान सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं। पश्चिमी एशिया के देश जॉर्डन में कर्फ्यू के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। यमन में गरीबी और बदहाली के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने हवाई फायरिंग की। अमेरिका के डेनवर में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में 3 फीट तक बर्फ जमा। PACL मामले को लेकर सेबी चेयरमैन को फटकार, याचिका समिति ने निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर मांगा जवाब। दिल्ली में येस बैंक के CEO की प्रॉपर्टी नीलाम, 112 करोड़ रुपए में बिका घर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमजोर हुआ, $1 की कीमत 72 रुपए 55 पैसे। सेंसेक्स में 31 अंकों की मामूली गिरावट, निफ्टी भी 19 अंक फिसला। तीसरे T20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 156 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 25 रनों की पारी की। लगातार दूसरे मैच में चला कप्तान विराट कोहली का बल्ला, 77 रन की नाबाद पारी खेली। KL राहुल ने फिर निराश किया, 0 पर लौटे पवेलियन, 3 मैचों में अब तक सिर्फ 1 रन बनाए। रोहित शर्मा हुए सस्ते पर आउट, 15 रन बनाकर लौटे पवेलियन। आज के मैच में टीम इंडिया ने किया एक बदलाव, सूर्य कुमार यादव की जगह रोहित शर्मा को मौका। इंग्लैंड ने तीसरे T20 के लिए वही एक बदलाव किया, टॉम किरण की जगह तेज गेंदबाज मार्क वुड को खिलाया। 18 मार्च को भारत दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट के बीच भिड़ंत, 5 मैच की सीरीज में 3-1 से आगे है मेहमान टीम। और UAE के 2 क्रिकेटर्स पर ICC ने लगाया 8 साल का बैन, मैच फिक्सिंग का आरोप। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।